हेलो चिल्ड्रन, आई एम रुक्मणी शर्मा और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन से संबंधित हम इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज करेंगे जो कि सभी प्रकार के प्रोनाउंस को कवर करेंगी। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको प्रोनाउन को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए, और अगर पसंद आती है ये वीडियो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। जो वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज होते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। सबसे पहले जो एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है उसमें सभी पर्सनल प्रोनाउन दिए गए हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, अस, अवर और माई आता है। सेकंड पर्सन में यू आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होती है और योर आता है। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, शी, हर, हर, इट, इट्स और दे, देम, देयर। तो चलिए शुरू करते हैं। माई कज़न एंड अ फ्रेंड वर एट द मॉल। मेरी कज़न और उसकी फ्रेंड मॉल में थे। ये 2 हैं, वर एट द मॉल। अब हमें इन दोनों के लिए यहाँ पर कोई प्रोनाउन यूज करना है, तो ये प्लूरल नंबर हो गया, तो इसलिए यहाँ पर दे आया है। नितिन इज ए लिटिल सिक। नितिन थोड़ा सा बीमार है। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, तो नितिन के लिए ही आएगा ही इज अ लिटिल सिक। डज योर आंट नो वॉट हैपन। आंट के लिए क्योंकि फेमिनाइन जेंडर होता है, फीमेल होती हैं, तो शी लगेगा। डज शी नो वॉट हैपन। द डोर इज लॉक्ड। डोर बेजानदार चीज होती है इसलिए उसके लिए इट आएगा, इट इज लॉक्ड। माई फ्रेंड तान्या एंड आई। अब ये ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कज़न और फ्रेंड थे तो दे आया, लेकिन अगर एंड से 2 प्रोनाउन एक नाउन को जोड़ा गया है, उनमें से एक आई है, तो हमेशा ही उनके लिए वी का यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पर वी लगा है। वी आर गोइंग ऑन ए ट्रिप। एम आई ए गुड स्टूडेंट। क्या मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ? यस, हाँ तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। यू, क्योंकि रिप्लाई करेंगे तो यू हम बोल के रिप्लाई करेंगे। माई कैट्स आर हंग्री। अब कैट्स है, प्लूरल नंबर है, तो दे आएगा। ज़्यादा के लिए दे आता है, दे आर हंग्री। मिस्टर गुप्ता इज ए गुड टीचर। मिस्टर गुप्ता सिंगुलर है तो ही आएगा, ही इज ए गुड टीचर। इज चाइनीज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। चाइनीज भाषा का नाम है और बेजानदार चीज़ों के लिए, इनएनिमेट थिंग्स के लिए इट आता है, तो यस इट इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। माई ब्रदर एंड आई लिव टुगेदर। ये रूल मैंने अभी बताया। अगर मान लीजिए आई है इसमें और दोनों एक नाउन है एक प्रोनाउन है, या दोनों ही प्रोनाउन हो, आई होना चाहिए, तो वी लगेगा, वी लिव टुगेदर। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दिए हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप ये जानते हैं कि हु का मतलब कौन भी होता है, विच का मतलब कौन सा होता है, हुज का मतलब किसका होता है। अगर इनकी ये स्टार्टिंग में आए हैं सेंटेंस में, या इनके सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तब इनका मतलब कौन, कौन सा या किसका निकलता है। लेकिन जब ये कनेक्टर के रूप में यूज होते हैं, 2 सेंटेंस को जोड़ने के रूप में यूज होते हैं, तो तब इनका नाम बदल जाता है, तब ये कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, और इनका मतलब भी बदल जाता है। हु का मतलब हो जाता है जो या जिसने, विच का मतलब भी जो या जिसने। आप सोचोगे इसका मीनिंग भी यही, इसका मीनिंग भी यही, लेकिन मैं फ़र्क आपको बताती हूँ। ये ह्यूमन बींग्स के लिए, पीपल के लिए प्रयोग होता है, केवल ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स। ये विच
बस जो ह्यूमन बींग्स नहीं है उनके लिए यूज होता है, एनिमल्स, बर्ड, थिंग्स। और हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी, ये किसी के लिए भी आ सकता है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, बस ये रिलेशन को बताता है, पोजीशन को। तो चलिए देखते हैं। आई टॉक टू द गर्ल, जिसकी कार, क्योंकि जब इसका मतलब जिसका है तो नाउन आना चाहिए ना इसके बाद में। हुज कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप, जिसकी कार शॉप के सामने बंद हो गई थी। मिस्टर गुप्ता इज ए टैक्सी ड्राइवर, गुप्ता ह्यूमन बींग है तो हु आएगा, हु इज ए टैक्सी ड्राइवर लिव्स ऑन द कॉर्नर। वी ऑफन विजिट अवर आंट इन कर्नाटका, इज इन ईस्ट बेंगलुरु। तो कर्नाटका एक प्लेस है तो इसलिए यहाँ पर विच आएगा, जो। दिस इज द गर्ल, गर्ल के लिए हु लगेगा, हु कम फ्रॉम मुंबई। हु वाले अपने कई सारे सेंटेंस देखे। मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, हु के लिए और भी वर्ड्स आते हैं, हुम आता है, लेकिन हु आप तभी भरेंगे जब हु के बाद वर्ब दी हो। आप अगर देखेंगे, देखिए हु इज, यहाँ पे इज लिखा है, इस वाले में आप देखेंगे यहाँ भी कम्स लिखा है। तो ये भी एक बड़ी पहचान है, आप मिस्टेक अवॉइड कर पाएंगे अगर ये रूल याद रखेंगे। दैट्स देव, द बॉय हैज जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। तो बॉय है ये, इससे हु आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईमेल, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ईमेल बेजानदार होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग है तो विच आएगा। द मैन, जिसके फादर प्रोफेसर हैं, जिसका और जिसके के लिए हुज आता है। हुज फादर इज ए प्रोफेसर फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला। द चिल्ड्रन हु शाउटेड, क्योंकि चिल्ड्रन है, ह्यूमन बींग्स है, तो इसलिए यहां पर आप क्या लगाएंगे, आप यहां पर लगाएंगे हु। द कार ड्राइवर इज ए यंग मैन, कार जिसका ड्राइवर यंग मैन है, इज फ्रॉम मेरठ, वो मेरठ से है, तो जिसका ड्राइवर हुज लगेगा। वॉट डिड यू डू विद द मनी, तुमने उस पैसे का क्या किया। विच, जो योर मदर लैंड टू, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें उधार दिया था, तो मनी के लिए विच का यूज होगा। अब देखिए नेक्स्ट एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वयं, अपने आप। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन से बनते हैं, और आई से माई सेल्फ बनता है, शी से हर सेल्फ बनता है, ही से हिम सेल्फ, वी से आवर सेल्फ, दे से देम सेल्फ, यू से योर सेल्फ। योर सेल्फ जो होता है अगर ज़्यादा की बात हो रही हो, तो इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। साथ में मैं एक चीज़ और बता दूं, एक एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, वो भी यही होते हैं, भाई यूज में फ़र्क होता है। ये तो आते हैं लास्ट में, वर्ब के बाद में। एम्फेटिक प्रोनाउन जिसके लिए यूज हो रहा है उसके जस्ट बाद आता है। जैसे मैं पहले ये आपको एग्जांपल बताती हूँ, यू कैन डू दिस फॉर मी, तुम ये मेरे लिए नहीं कर सकते। आई हैव टू डू इट माई सेल्फ, मुझे खुद ही करना है। अब अगर मैं ये माई सेल्फ यहाँ ना लगा के आई के बाद होता, आई माई सेल्फ हैव टू डू इट, मुझे स्वयं इसे करना है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता। एम्फेटिक प्रोनाउन की स्पेलिंग होती है EMPHATIC, एम्फेटिक प्रोनाउन। और यूज में क्या डिफरेंस आता है कि ये उस प्रोनाउन के जस्ट बाद आते हैं, बस इतना याद रखना है। वाई डज शी डू इट, शी से होता है हर सेल्फ। वाई डजंट शी डू इट हर सेल्फ, वह यह स्वयं क्यों नहीं करती है। ही सॉ हिमसेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ बनेगा। इन द मिरर, उसने मिरर में अपने आप को देखा। वी कैन डू दिस आवर सेल्व्स, हम स्वयं यह नहीं कर सकते। दे डोंट लाइक देमसेल्व्स, वे अपने आप को लाइक नहीं करते। दे के साथ देमसेल्व्स। आर यू गोइंग टू द मॉल बाय योर सेल्फ, क्या तुम स्वयं ही मॉल जा रहे हो। यू के साथ योर सेल्फ होता है। शी लाइक्स टू थिंक ऑफ हर सेल्फ एज ए गुड पर्सन, उसे अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति मानना अच्छा लगता है। आई कांट सी माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ होगा। डूइंग दैट,
मैं अपने आप को वो कुछ करते हुए नहीं देख सकती। दे टॉक अबाउट देमसेल्व्स ऑल द टाइम, वे सारे समय अपने बारे में ही बात करते हैं। यू डोंट रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, तुम अपनी इज्जत स्वयं नहीं करते हो। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बिल्कुल अलग तरीके की एक्सरसाइज है जिसमें कि बच्चे भी और बड़े भी काफ़ी मिस्टेक करते हैं। देखो मैं इसका फ़र्क बताती हूँ आपको। ये भी पजेसिव प्रोनाउन होता है। अब जो पजेसिव प्रोनाउन आई का बनता है वो होता है माई, एक होता है माइन, दोनों का मतलब मेरा होता है। एक होता है देयर, इसका मतलब उनका, और एक होता है देयर्स, हर होता है, हर्स होता है, दोनों का मतलब है उसका। योर होता है और योर्स होता है। और आप इसमें पढ़ेंगे फ़र्क क्या है इनमें, मैं ये बताना चाहती हूँ। डिफरेंस ये है, जो ये शुरू वाले हैं ये, इनके जस्ट बाद नाउन आता है। माई बैग, माई फ्रेंड, देयर स्कूल, हर स्कूल, योर बैग, ऐसे। इसके बाद नाउन नहीं आता। कैसे नहीं आता ये आप देखिए यहाँ पर। दैट बुक बिलोंग्स टू देम, ये बुक उनकी है। दैट बुक इज देयर्स, ये किताब उनकी है। अब आप यहाँ बुक तो नहीं लिख सकते जब बुक यहाँ पे लिखा है। वह किताब उनकी है। अब जब इसके पीछे नाउन नहीं है तो फिर ये नहीं आ सकता, ये वाला आता है। दैट पेन बिलोंग्स टू मी, वो पेन मेरा है। दैट पेन इज माइन, वह पेन मेरा है। देखो लिखने का ही फर्क है सिर्फ। यहाँ पर हमें चूंकि इसमें हमने देखा कि यहाँ पेन इधर आ गया है और कहना हमें यही है कि वह पेन मेरा है, तो मेरा के पीछे जब तक नाउन नहीं आएगा तो हम माई नहीं लगा सकते। हमें यहाँ पे माई की जगह माइन लगाना होगा। आई थिंक कि रूल तो समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं। दिस डॉग बिलोंग्स टू अस, यह डॉग हमारा है। दिस डॉग इज आर्स, अस से आर्स बन जाएगा। दिस कार बिलोंग्स टू हिम, यह कार उसकी है। दिस कार इज हिज, हिज की दोनों ही हिज रहती हैं। ये दो वर्ड ऐसे हैं, हिज दोनों में हिज ही रहता है, और दूसरा वर्ड है इट्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं आता। आप ये समझ सकते हैं दोनों में ऑलरेडी एस तो होता ही है, तो चेंज क्या करेंगे। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी एंड माई ब्रदर, दिस हाउस इज आर्स। मी आया ना, तो मी जब यहाँ पर आ गया तो वी बनना चाहिए, और वी से बनता है आर्स। दैट मोटरसाइकिल बिलोंग्स टू दैट मैन, मैन के लिए आएगा ही और ही से बनेगा हिज। दीज बुक्स बिलोंग टू दोज स्टूडेंट्स, ये किताबें उन स्टूडेंट्स की हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए दे आएगा, दे से बनेगा देयर्स। दिस हैट बिलोंग्स टू यू, ये हैट उसका है, तो यू से बनेगा योर्स। दिस हैट इज योर्स। दिस कैट बिलोंग्स टू माई आंट, आंट के लिए आएगा शी, और शी से बनेगा हर्स। दिस बॉल बिलोंग्स टू दोज बॉयज, दोज बॉयज के लिए दे आएगा, और दे से बनेगा फिर देयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कंपटीशन में भी आती है। आगे जो जॉब के लिए, सिलेक्शन के लिए कंपटीशन देते हैं, तो इसको ध्यान से देखना है आपको। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और जो मैंने समझाया वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं, और अगर आपको पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।